14 फरवरी 1483 को उज़्बेकिस्तान के शहर अंदीजान में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम सुनते ही हिंदुस्तान में खौफ और डर फैल जाता है, जिसकी किस्मत में शेर जैसी बहादुरी, हिरन जैसी तेज़ी और बाज जैसी नज़र थी। उस लड़के के ख्वाब उसकी उम्र से भी ज़्यादा थे। सिर्फ 11 साल का हुआ था कि उसे उज़्बेकिस्तान का बादशाह बना दिया गया। उस 11 साल लड़के ने बादशाह बनते ही समरकंद पर अपनी नज़रें जमा ली। 1497 में जब वो सिर्फ 16 साल का था, समरकंद पर कब्जा भी कर लेता है और अब बारी थी हिंदुस्तान की। दोस्तों, इस लड़के ने न सिर्फ हिंदुस्तान पर कब्जा किया बल्कि हिंदुस्तान पर अपनी सल्तनत कायम की, और उस लड़के का नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर और उसकी सल्तनत का नाम था मुग़ल सल्तनत, जिसे आज मुग़ल एम्पायर के नाम से जाना जाता है। हिंदू बाबर पे लातादार इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे बाबर ने मंदिर तोड़ा, राम मंदिर तोड़कर उसकी जगह बाबरी मस्जिद बनवाई, कई हिंदूज को मौत की नींद सुला दिया। आखिर इसमें सच्चाई क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे। कहानी शुरू होती है 1526 जब बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर अपनी हुकूमत बनाने का इरादा कर लिया, और उस वक्त दिल्ली सल्तनत पर लोधी डायनेस्टी का कंट्रोल था, जिसके लीडर का नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की आर्मी कुल तादाद में 1 लाख से भी ज्यादा थी, वहीं बाबर सिर्फ 20,000 आर्मी सोल्जर के साथ लड़ रहा था। इब्राहिम लोधी की आर्मी ज्यादा तो थी मगर वो बाबर को नहीं जानते थे। बाबर के पास कुछ सीक्रेट वेपन्स थे जिनमें मैचलॉक पिस्टल और कैनन टैंक शामिल थे। लोधी आर्मी ने पहले कभी ऐसे वेपन्स को नहीं देखा था। इब्राहिम लोधी जंग में मारा गया और यूं बाबर ने दिल्ली सल्तनत खत्म करके उसे मुगल सल्तनत बना दिया। बाबर ने अपनी अगली जंग मेवाड़ के राजपूत प्रिंस राणा सिंघा से लड़ी, जिसे बैटल ऑफ कनुआ भी कहा जाता है। बाबर के सीक्रेट वेपन्स वहां भी काम आए और राणा सिंघा और उसके साथ देने वाले राजपूत प्रिंसेस को हार का सामना करना पड़ा। 1527 में बाबर ने एक मस्जिद तामीर करवाई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। हिंदू ये क्लेम करते हैं कि यह मस्जिद पहले राम मंदिर था, जहां राम पैदा हुए थे। हिंदूज राम को अपना खुदा मानते हैं। हिंदुओं की बाबर से नफरत कभी कम नहीं हुई। 1992 में हिंदू इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद पर हमला करके उसे गिरा दिया। 1949 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे करने का हुक्म दिया। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट में लिखा कि मस्जिद बनाई गई है मगर कुछ तोड़ा नहीं गया। हिंदू कभी बाबर को गलत प्रूफ नहीं कर पाए। मतलब बाबरी मस्जिद कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने का एक जरिया था, जिसे पॉलिटिकल पार्टीज ने अच्छी तरह इस्तेमाल किया। आज भी इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम फाइट के लिए मुगल एम्पायर की कहानी सुनाती है कि आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ें और उन्हें इसका पॉलिटिक्स में फायदा हो। हिंदूज कभी बाबर को गलत प्रूव नहीं कर पाए। आज भी इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम फाइट्स के लिए मुगल एम्पायर की कहानी सुनाती है। बाबर ने इंडिया पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। वैसे तो बाबर की कोई वीकनेस नहीं थी, मगर वो अल्कोहल और ओपीनियम का एडिक्टेड था। इवन बहुत ज्यादा ओपीनियम लेने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। बाबर का एक बेटा था हुमायूं, जिसे आगे चलकर सल्तनत की भाग दौड़ संभालनी थी। वो भी बीमार हो गया। कहा जाता है बाबर ने हुमायूं के पास जाकर दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी जान ले ले मगर मेरे बेटे को सलामत रख। बाबर की ये दुआ कबूल हुई। हुमायूं इसी से सेहत याब होने लगा और बाबर की तबीयत खराब होती चली गई, और 5 जनवरी 1531 में सिर्फ 47 साल की उम्र में बाबर की डेथ हो गई। बाबर की ख्वाहिश के मुताबिक बाबर को काबुल में दफन कर दिया गया, जहां उसकी आखिरी आरामगाह मौजूद है। बाबर के बाद हुमायूं को मुगल सल्तनत का बादशाह बना दिया गया। क्या हिंदू राम मंदिर बाबर ने गिरवा कर मस्जिद बनवाई? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।